आखिर कौन था अर्जुन का दूसरा पुत्र और अभिमन्यु का छोटा भाई, जो अभिमन्यु के मरने के बाद आया कौरवों से बदला लेने। महाभारत युद्ध में अर्जुन पुत्र और श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु को कौरव सेना ने घेर कर मारा था। इस घटना के बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ और कौरव पाप के भागीदार बन गए। कम आयु के अभिमन्यु को मारते वक्त कौरवों ने जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु ने अनेकों कौरव योद्धाओं को मार गिराया था। इसलिए वह बन गया था कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए अभिमन्यु को मारकर कौरव बहुत खुश हो गए थे। लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता पुत्र नहीं था जिसे कौरवों ने घेरा था। अभिमन्यु के छोटे भाई को भी कौरवों ने इसी षड्यंत्र के तहत मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अभिमन्यु की तरह गलती नहीं किया और कौरवों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऐसा कारनामा दिखाया जो अभिमन्यु भी करने में असफल रहा। और कैसे लिया था उसने कौरवों से बदला, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं विप्रालोक, अर्जुन का दूसरा पुत्र और अभिमन्यु का छोटा भाई, जिसका नाम था इरावन। इरावन वीरता में अभिमन्यु से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। वह सभी शस्त्र विद्याओं के साथ साथ युद्ध कलाओं में सक्षम था। इरावन एक मायावी योद्धा था। इसी कारण वह बड़े से बड़े राक्षसों से लड़ने की शक्ति रखता था, क्योंकि उसकी माता एक नाग कन्या थी जिसने उसका पालन पोषण किया था। इसलिए इरावन एक विशाल नाग योद्धा के रूप में सामने आया। वह अपनी शक्तियों के कारण असंख्य नाग योद्धाओं की सेना बुला सकता था। युद्ध में आते ही इरावन ने कौरवों की सेना में हड़कंप मचा दी। उसने अपने युद्ध विद्या से कई कौरव योद्धाओं को परास्त कर दिया और कई योद्धाओं को अकेले ही मार गिराया। जिस कौरव योद्धा को हराना मुश्किल होता था, उसे इरावन अपने मायावी विद्या से सताने लगा था। इसलिए कौरवों ने उसे घेर कर मारने की योजना बनाई। इस योजना को बनाई शकुनी ने। उसने अपने 6 भाइयों गज, गवाक्ष, ऋषभ, आर्जव, शुक्र और चर्मवान के साथ मिलकर अगले दिन युद्ध में इरावन को मारने की योजना बनाई। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और शकुनी के 2 भाइयों गज और गवाक्ष ने मिलकर इरावन को उनसे युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। ललकार को सुनते ही इरावन उन पर टूट पड़ा और उनके बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। तभी ऋषभ और आर्जव ने पीछे से इरावन पर हमला कर दिया और इरावन घायल होकर जमीन पर गिर गया। इरावन ने हार नहीं मानी। वह तलवार से उन चारों से लड़ता रहा। तभी शुक्र और चर्मवान युद्ध के बीच आ गए और इरावन पर भाले से प्रहार किया। फिर इरावन बुरी तरह घायल होकर धरती पर गिर गया और फिर शकुनी के चारों भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब इरावन ने अपनी मायावी विद्या के द्वारा उन सबको चकमा दे दिया और देखते देखते बहादुरी के साथ लड़कर शकुनी के सभी भाइयों का अंत कर दिया। यह देखकर न सिर्फ शकुनी बल्कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा दंग रह गए। यह युद्ध को देखकर इरावन से कौरव पक्ष के किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं हुई कि वह इरावन से युद्ध कर सके। वे इरावन को एक बार हरा भी देते, लेकिन इरावन जैसा माया विद्या कहाँ से लाते। कौरव पक्ष में भूरिशर्वा एकमात्र योद्धा था जो किसी भी मायावी योद्धा से नहीं डरता था। इसलिए भूरिशर्वा ने अकेले ही इरावन से लड़ने का फैसला किया। तभी वहां भूरिशर्वा के चारों बेटे आ गए और वे स्वयं इरावन से युद्ध करने की भूरिशर्वा से अनुमति मांगी। वे अपने पिता से बोले कि युद्ध में जैसी गलती शकुनी के भाइयों ने की थी, वो गलती वे नहीं करेंगे और इरावन को माया विद्या का तो मौका ही नहीं देंगे। भूरिशर्वा अपने बेटों की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने बेटों को इरावन से लड़ने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन युद्ध शुरू होने के साथ ही भूरिशर्वा के चारों पुत्र इरावन पर टूट पड़े। इरावन युद्ध के लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसने पहले की गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया था। इसलिए उसने बड़ी ही आसानी से भूरिशर्वा के चारों पुत्रों को मार गिराया। उन चारों के मरने के बाद कौरव पक्ष में मातम छा गया और भूरिशर्वा अपने चारों बेटों के मौत से बौखला उठा।
दुर्योधन से भूरी शर्वा का दुख देखा नहीं गया और उसने अपने साले सुदक्षिण को अगले दिन युद्ध के लिए तैयार किया। सुदक्षिण युद्ध के लिए तैयार हो गया और दोनों में युद्ध छिड़ गया। अंत में सुदक्षिण भी इरावन के हाथों मारा गया। इसके बाद दुर्योधन ने अलम्बुश को इरावन से लड़ने के लिए भेजा। अलम्बुश बड़ा ही मायावी राक्षस था। युद्ध भूमि पर इरावन और अलम्बुश के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में इरावन को हारता देख उसकी नाग सेना उसकी रक्षा के लिए वहां पहुंची, परंतु इरावन को अलम्बुश के माया जाल से बचा नहीं पाई और युद्ध के 8वें दिन इरावन वीर गति को प्राप्त हुआ। यदि पांडव योद्धा इरावन की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें।